स्वागत है दोस्तों मेरे चैनल में। दोस्तों आज के टॉपिक में अपन लेते हैं कला वेग तथा समूह वेग को समझाइए। कौन से दोस्तों? कला वेग और समूह वेग। कला वेग कला वेग तथा समूह वेग को समझाइए। इसका संबंध क्या है, इसका सिद्धांत क्या है, इसका व्यंजक क्या है, सब कुछ देखेंगे दोस्तों अपन। कला वेग और क्या है? कला वेग तथा समूह वेग। कला वेग जानेंगे दोस्तों। सबसे पहले अपन क्या जानेंगे दोस्तों? कला वेग। कला वेग दोस्तों देखो अपन नाम से ही चल रही कला। कला किस में देखने को मिलती है दोस्तों? रंगों में देखने को मिलती है कला, या तो फिर मदारी वाला कला दिखाता है, इन्हीं में देखेंगे कला। तो अपन देखें दोस्तों यहाँ पर रंगों की कला। किसकी दोस्तों? रंगों की कला या तापमान की कला। तो कला वेग, कला वेग यानी किसी तरंग पैकेट की अवयवी तरंगों को वेग को उन तरंगों को कला वेग कहा जाता है। क्या कहा है इनने? किसी तरंग पैकेट की अवयवी किसी तरंग पैकेट की अवयवी तरंगों के वेग को उन तरंगों का कला वेग कहा जाता है। दोस्तों जैसे तरंग हैं, काय की? रंगों की तरंग है जी, पानी की तरंग है, प्रकाश की तरंग है। जब एक साथ बहुत सारी तरंगें आपस में चलती हैं तो अपन को एक कला के रूप में, एक समूह के रूप में देखने को मिलती हैं। उन्हीं को क्या कहते हैं? उन्हीं को तरंगों को कला वेग कहा जाता है। किसको? उनको तरंग वेग या कला वेग कहा जाता है। यदि यह माने कि इनकी जो चाल है, वेग है, इनको कहा है चाल या वेग। क्या है यदि यह माने कि इनकी आचार या वेग यानी आवृत्ति कितनी है? भी है, तथा लैम्डा तरंग दैर्घ्य है। क्या बोले? इनकी चाल यानी वेग आवृत्ति भी है, तथा तरंग दैर्घ्य चलने की स्टाइल तरंग दैर्घ्य लैम्डा है। कि कोई सरल आवृत्ति तरंग एक्स दिशा में संचित हो रही हो। किस में हो रही हो दोस्तों? एक्स दिशा में। एक दिशा क्या है? एक्स, इसमें संचरित हो रही हो तो इसका समीकरण लिखेंगे दोस्तों। इसका क्या समीकरण बना है? इसका दोस्तों समीकरण क्या बनेगा दोस्तों? y बराबर क्या दोस्तों? क्योंकि यहाँ नहीं दिखेगा, यहाँ देखो क्या बनेगा। y बराबर लिखेंगे ए ई। y बराबर ए ई। y बराबर ए ई की पावर आई कोष्टक के एक्स। क्या दोस्तों? के एक्स माइनस ओमेगा टी कोष्टक बंद। ये दोस्तों फर्स्ट अपना क्या समीकरण है? ये समीकरण प्राप्त होता है दोस्तों यदि क्या अपनी आवृत्ति भी हो, तरंग दैर्घ्य लैम्डा हो और सरल आवृत्ति एक्स दिशा में संचरित हो रही हो तो ये वाला समीकरण प्राप्त होगा। यदि इस तरंग की आगे बढ़ने की चाल, जो तरंग है अब इसमें चाल क्या मतलब? ओमेगा टी। क्या मतलब? ओमेगा टी है। यदि इस तरंग की आगे बढ़ने की चाल उस बिंदु के संबंधित चाल होगी जिसके लिए इसके साथ साथ उसकी चाल क्या होगी? यदि तरंग आगे बढ़ रही तो उसकी चाल भी आगे बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? तो उसकी आगे चाल हो जाएगी के एक्स। क्या होगी? के एक्स माइनस ओमेगा टी। तो जहाँ बराबर क्या है? नियतांक है दोस्तों। क्या है? नियतांक। या अपन इसको मानेंगे कि x बराबर नियतांक प्लस ओमेगा टी अपॉन के, या इसको ये मानेंगे। अब दोस्तों अपन ने क्या दिखाई थी? कला वेग दिखाई थी। क्या दोस्तों? कला वेग दिखाई थी। तो कला वेग के संबंध में जानेंगे तो कला वेग बराबर वीपी। क्या होगा? कला वेग बराबर वीपी डी एक्स अपॉन डी टी। क्या है? डी एक्स अपॉन डी टी बराबर ओमेगा के। डी एक्स अपॉन डी टी ओमेगा के, जहाँ ओमेगा क्या है? टू पाई भी है। क्या है? 2 भी अपॉन 2 अपॉन लैम्डा है। इसके बराबर में दोस्तों अपन को क्या बनेगा? इसके बराबर में अपन को प्राप्त होगा भी लैम्डा। क्या होगा? भी लैम्डा। ये समीकरण 2 है दोस्तों। कितना है? समीकरण नंबर 2 है। इन दोनों समीकरणों को अर्थात किसी तरंग दैर्घ्य के लिए आवृत्ति कोण ओमेगा तथा संचरण के लिए नेक्स्ट पॉइंट में जाने। यदि
इनकी जो कोणीय आवृत्ति है ओमेगा है। कितनी कोणीय आवृत्ति ओमेगा, तथा तरंग संचरण नियतांक की निष्पत्ति को कला वेग VP कहा जाता है। क्या कहते हैं, जो निष्पक्ष जो संचरण पर मिल रहा है, एक जगह मिल रहा है, तो इनको क्या कहता है, VP कहा जाता है। या V लैम्डा अपन को प्राप्त हुआ, या इसे VP कहा जाता है। अब दोस्तों अपन ने कला वेग समझ लिया। क्या दोस्तों, कला वेग। कला वेग यानी हमने देखा तो तरंगों का मिलना आपस में क्या होता है, कला, और वेग यानी उसकी चाल यानी आवृत्ति हो गया अपना कला वेग। इस समीकरण आपको प्राप्त हुआ। अब दोस्तों नेक्स्ट अपना समूह वेग। क्या है दोस्तों, समूह वेग। उसी से मिलता जुलता है समूह वेग। समूह वेग में क्या है, समूह वेग में समूह में संचित तरंगों को परस्पर अध्यारोपण से प्राप्त तरंग पैकेट। ये कहा कहते कि संचित तरंग जो संचित एक्स पर मिली थी, क्या पे मिली थी, एक्स पर। संचित तरंगों की परस्पर अध्यारोपण से प्राप्त पैकेट, अध्यारोपण से प्राप्त पैकेट जिस वेग से आगे बढ़ता है, जिस वेग से आगे बढ़ता है उसे समूह वेग कहा जाता है। इसे VG से प्रदर्शित करते हैं दोस्तों। किससे, इसको तो VG से प्रदर्शित करते हैं। जी क्योंकि ग्रुप है, जी यानी क्या है, ग्रुप यानी समूह। तो समूह वेग दिखाई है। तो यदि वे क्या है, जो संचित एक्स पर अपन को प्राप्त मिली हैं, उन्हीं को अध्यारोपण के साथ, यदि उन्हीं के साथ अध्यारोपण पैकेट के साथ वेग से आगे बढ़ता है तो भी उसे समूह वेग कहते हैं। उसी को जो एक्स मिला है अपन को, यही वही अध्यारोपण के साथ आगे बढ़ता है, उसको उसी को भी वेग, उसी को क्या कहते हैं, भी वेग VG से प्रदर्शित कहते हैं। नेक्स्ट इसका व्यंजक जाने VG प्राप्त हुआ था दोस्तों, अपन VG से प्रदर्शित किया था। कैसे किया था दोस्तों, VG से प्रदर्शित। तो तथा अपन VG बराबर लिखेंगे कि D ओमेगा में क्या करेंगे जब दोस्तों, डिफ्रेंशिएशन, D मेगा अपॉन D के क्या होगा, D ओमेगा अपॉन D के। ये समीकरण तीसरा है। चूंकि जो VP है ना दोस्तों, VP बराबर होता है W ओमेगा अपॉन के। क्या है, ओमेगा अपॉन के। इसलिए यह अपन ने लिख दिया VG बराबर D अपॉन D अपॉन के, या ओमेगा बराबर होता है KPP। क्या होता है, KVP यानी किलो के साथ वेग पोजीशन। इसलिए VG बराबर क्या प्राप्त हुआ, VG बराबर D ओमेगा अपॉन D के। और D के D से क्या होगा, डिफ्रेंशिएशन हुआ तो D अपॉन D के अपॉन KPP, जो किसका मान था दोस्तों, ओमेगा का। किसका, ओमेगा बराबर क्या है, KVP। तो ओमेगा की जगह डिफ्रेंशिएशन करके क्या लिख दिया, KVP। अब दोस्तों डिफ्रेंशिएशन D अपॉन D के का ये है, अच्छा, और इसका डिफ्रेंशिएशन क्या, KDVA क्या बना, DVP अपॉन D के बराबर VP प्लस 2 पाई अपॉन लेमडा, और अपन बना क्या बना दोस्तों, अपन को यहाँ पर क्या बना, DP अपॉन D की D कोष्टक 2 पाई अपॉन लेमडा, ये अपन को प्राप्त हुआ। जबकि इसलिए सिद्ध किया VG बराबर VP माइनस लेमडा DVP अपॉन D लेमडा, इससे सिद्ध हुआ। ये चौथा समीकरण है। क्या है दोस्तों, ये चौथा समीकरण है। क्या कह रहे हैं दोस्तों, कि ही कला क्या है, यही कला वेग संबंध है। चौथे समीकरण से सिद्ध होता है कि यही कला वेग संबंध है। समीकरण 4 से स्पष्ट है कि समूह वेग VG और कला वेग VP तथा कला वेग के तरंग लंबाई के साथ साथ परिवर्तन आधारित होता है। जो वेग हो जाए, वेग के साथ साथ परिवर्तन हो जाए, तो उसकी लंबाई के साथ में भी परिवर्तन आधारित होता है। जो अभिक्षीण माध्यम में कला वेग तरंग दैर्ध्य पर निर्भर नहीं करता है। किसमें, अभिक्षीण माध्यम में कला वेग
वेग तरंग ध्येय पर निर्भर नहीं। अभिक्षण में थोड़े से क्षण के लिए जो वेग होता है उस पर तरंग ध्येय निर्भर नहीं करता है, अर्थात उसके लिए डी वी पी डी लैम्डा बराबर 0 होगा। क्या होगा दोस्तों? तनक क्षण वेग के लिए इसका मान 0 होगा। अतः समीकरण 4 से इसका तात्पर्य है कि समूह वेग कला वेग दोनों कैसे होते हैं? बराबर होते हैं। यही सिद्ध व्यंजक है। जय हिंद दोस्तों, थैंक यू।